नमस्कार, वेलकम। तो रिएक्ट के हम इस कोर्स में आज देखेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरीके से रेंडरिंग करते हैं HTML को अपने रिएक्ट पेज में। तो रेंडरिंग बेसिकली अब हमारा उसका एक्चुअल यूज शुरू होगा जब हम कंपोनेंट्स का यूज करेंगे अपने रिएक्ट पेज के ऊपर। तो हमारा कंपोनेंट्स क्या होता है कि बेसिकली जब हम रिएक्ट में काम करते हैं तो हम कई कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं जिससे हमको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम एक कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं तो उस कंपोनेंट्स को हम फिर कहीं अगली बार यूज करना चाहें तो यूज भी कर सकते हैं, और कंपोनेंट के को यूज करने से हमारा काम भी इजी हो जाता है, UI डिजाइनिंग इजी हो जाता है। तो जैसे हमारा पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पेज है कई सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। हर सेक्शन के लिए हम एक कंपोनेंट्स लिख सकते हैं और उस कंपोनेंट्स को हम रखेंगे और जितनी बार चाहे हम उतनी बार उस कंपोनेंट्स को आगे भी यूज करते रह सकते हैं। यानी कि हम एक कंपोनेंट एक बार लिखते हैं और हम उसका रीयूज कर सकते हैं उसी कंपोनेंट्स का अगेन एंड अगेन। तो कंपोनेंट्स से हमको कई फायदे मिलते हैं, कई बेनिफिट्स मिलते हैं, काम हमारा इजी हो जाता है, UI डिजाइनिंग इजी हो जाता है। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं हमारे इस रिएक्ट में, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। तो क्लास एंड फंक्शंस बेसिकली ये जो हमारे हैं जावा स्क्रिप्ट का ही कंसेप्ट है, क्लास एंड फंक्शन। तो जो क्लास हम जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं अब हम रिएक्ट में उसी क्लास को डिफाइन करेंगे, लेकिन अब हम उसको एज ए कंपोनेंट यूज करेंगे। उसी तरीके से हम फंक्शंस जो जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं उन फंक्शंस को एज ए कंपोनेंट अब हम यूज करेंगे। तो बेसिक फीचर जो है, हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। यह हमारा बेसिक फंक्शन का फीचर होता भी है। तो रीयूजेबिलिटी हमको मिलती है, किसी भी फंक्शन में हम किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसी रीयूजेबिलिटी फीचर को फंक्शन के हम यहाँ एज अ कंपोनेंट यूज करते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट इज नॉट डिफरेंट देन a JavaScript or any other functions, and class based components is just a class। तो क्लास हम जैसे जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्लास डिफाइन किया कार, और इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे रेंडर, जो हमारे सारे HTML कंपोनेंट्स को रेंडर करेगा रिएक्ट पेज पे। तो रेंडर फंक्शंस का हमने यूज किया लास्ट लेक्चर में भी, react dom डॉट रेंडर करके उसी वही रेंडर फंक्शन हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे अपने क्लास से। क्लास को डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर जो भी हम काम करना है करते हैं, और फिर फाइनली जो वैल्यू रेंडर करना चाहते हैं हम उसको रेंडर कर देते हैं। तो यह हमारा बेसिक क्लास का कंसेप्ट है। वी विल स्टडी मोर अबाउट क्लास इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। नाउ कम टू द फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो एज आई टोल्ड यू कि फंक्शनल कंपोनेंट इज बेसिकली जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस। तो हमने अभी फंक्शंस का कुछ कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में भी देखा था और यहाँ पे अब हम उसको और देखते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम पैरामीटर्स का भी यूज कर सकते हैं, विदाउट पैरामीटर। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमारा फंक्शन नॉन पैरामीटराइज्ड भी होगा और पैरामीटराइज्ड भी होगा। तो जो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने बनाया हुआ है माई फंक्शन, और यहाँ पे आप देखिए प्रॉप्स, हम इसे प्रॉप्स कहते हैं यानी कि प्रॉपर्टीज। तो जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे दैट इज अ सम एडिशनल प्रॉपर्टीज विच इज पास्ड टू द फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड। हम कहीं बाहर से कोई भी प्रॉपर्टी अगर भेजते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट में तो हम पैरामीटर डिफाइन करके उस वैल्यू को पास करते हैं, और फिर उस प्रॉपर्टीज का यूज जैसा हम कर्ली ब्रेस के अंदर करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को कर्ली ब्रेस के अंदर हम यूज करेंगे अपने फंक्शन के अंदर। तो ये हमने देखा भी था, अभी भी हम इसको देखेंगे।
आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फंक्शन बना हुआ है। ये जस्ट वही फंक्शन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। सेम वही कंसेप्ट है, वही प्रोग्राम है, बट यहाँ पे मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। हम इसको देख सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो आप यहाँ देखेंगे विजुअल स्टूडियो में मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है, दिस फंक्शन है दिस फंक्शन, और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं HTML के एक टैग को, h2 टैग को। और अब यहाँ पे हम इसको जो रिटर्न करें, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, इस लाइन में हमने फंक्शन को कॉल किया दिस फंक्शन को, और यहाँ से रिटर्न जो वैल्यू हो रहा है, h2 टैग रिटर्न हो रहा है, वो एलिमेंट में एज ए वैल्यू असाइन हो गया। एलिमेंट एक वेरिएबल है, इसमें वो टैग असाइन हो गया। हमने किया था ये चीज़ लास्ट में, हमने आपको सबसे पहले जो बताया था, तो हमने किया था कि हमने वैल्यू रखा था, यहाँ पे हमने एक वैल्यू रखा था h1 और कुछ लिखा था, और हमने बोला था कि ये एक वेरिएबल के फॉर्म में हम HTML टैग को असाइन कर रहे हैं। तो सेम वही काम हो रहा है, जो हमारा h2 है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रिटर्न हो गया पूरा का पूरा टैग, और वो पूरा का पूरा टैग इस एलिमेंट में आ गया। अब हम इस एलिमेंट को यहाँ पे रिएक्ट डॉम रेंडर फंक्शन में हमने पहले पैरामीटर में पास कर लिया और इसको डॉक्यूमेंट पे प्लेस कर दिया। हम इस फाइल को सेव करते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, तो आप देखिए ये ब्राउज़र पे हमारा ये फंक्शन काम कर गया। हाय दिस इज फंक्शन कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ किया। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पे फिर से बता दिया हूँ मैंने। आपको इसमें कहीं अब कोई परेशानी ना हो, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि कोई भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे और हमें रिमेंबर नहीं रहेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोग